माँ की चिट्ठी। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर रामनिवास जी अब बूढ़े हो चले थे। बाल सफेद हो गए थे और पीठ थोड़ी झुक गई थी, पर उनकी आंखों में अब भी एक चमक थी जो किसी अपने का इंतजार करती थी। उनका बेटा अमित इंजीनियर बनकर शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। कभी गांव आता था, पर अब कई सालों से नहीं आया था। फोन पर बात होती थी, लेकिन माँ बाप के दिल को भी वो आवाज कहाँ सुकून देती थी जो बेटे की मौजूदगी देती है। रामनिवास जी की पत्नी यशोदा देवी पिछले साल ही इस दुनिया से चल बसी थी। उस दिन के बाद से रामनिवास जी जैसे टूट गए थे। यशोदा के जाने के बाद उन्होंने अमित को कई बार बुलाया था, पर काम बहुत है पापा कहकर वह टाल देता था। एक शाम रामनिवास जी अकेले अपने आंगन में बैठे हुए थे। पुराने एल्बम के पन्ने पलटते हुए एक तस्वीर पर उनकी नजर थम गई। अमित 10 साल का था, माँ की गोद में मुस्कुराता हुआ। उनकी आंखें भर आई। पास रखे डिब्बे से उन्होंने यशोदा की लिखी कुछ चिट्ठियां निकाली। एक चिट्ठी पर लिखा था अमित का नाम। रामनिवास जी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्यारे बेटे अमित, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मैंने ये शब्द सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि तू समझ सके कि माँ बाप के दिल में तेरे लिए क्या जगह है। जब तू छोटा था, तुझे गोद में सुलाकर तेरे माथे पर चुम्मा करती थी। जब तू हर रात कहता था, माँ कभी दूर मत जाना, पर बेटा वक्त बदलता है। बड़ा हुआ, सपनों की दुनिया में चला गया और हमें यही छोड़ गया। मैं तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उड़े, लेकिन बेटा जब उड़ान ऊंची हो जाए तो कभी कभी अपनी जमीन को देख लेना चाहिए। वही जमीन है जो तुझे उड़ना सिखाती है। तेरे पापा अब बूढ़े हो चले हैं, मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक फोन, तेरी एक मुलाकात का दिन बना सकती है। वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ देखती है कि शायद आज अमित आ जाए। अगर कभी वक्त मिले तो घर जरूर आना। तेरा कमरा अब भी वैसा ही है जैसा तू छोड़ गया। मेरी सारी यादें उसमें है और तुझसे मिलने की आखिरी उम्मीद भी। तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरी माँ। चिट्ठी पढ़कर रामनिवास जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने वो चिट्ठी एक लिफाफे में डाल दी और तय किया कि अब इसे अमित को भेजना ही होगा। 2 दिन बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस जाकर चिट्ठी भेज दी। फिर इंतजार शुरू हुआ। हर दिन दरवाजे की ओर नजर टिकाए रहते। 1 हफ्ता बीता, फिर 2, कोई जवाब नहीं आया। तीसरे हफ्ते की एक सुबह रामनिवास जी के घर एक कार आकर रुकी। रामनिवास जी के घर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और अमित सामने खड़ा था। आंखें लाल थी, हाथ में माँ की चिट्ठी थी। अमित कुछ कह नहीं पाया और उनके गले लग गया। रामनिवास जी की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद बेटे को गले लगाकर उन्होंने जैसे जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली थी। अमित ने रोते हुए कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर दी। माँ की चिट्ठी ने मुझे जगा दिया। रामनिवास जी बोले, तेरी माँ तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती थी बेटा, तू आ गया, बस अब यही काफी है। उस दिन अमित ने ठान लिया कि हर महीने गांव आएगा, पापा का साथ देगा और माँ की यादों को जिएगा। उसने पापा को शहर ले जाने की जिद की, पर रामनिवास जी बोले,
बेटा मैं यहीं खुश हूँ, तू आते रहना, यही मेरा सहारा है।